प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आप सबको शालोम, परमेश्वर की शांति आपके हृदयों में, आपके घरों में वास करे। हम बहुत आनंदित हैं कि फिर से आज की सुबह हम आपके साथ आपके घरों में इस प्रकार से जुड़ पा रहे हैं। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम शुरू करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आप भले परमेश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं, आपके समान इस संसार में और कोई नहीं है। प्यारे प्रभु जी, लोग पिता परमेश्वर बड़े बड़े पिता परमेश्वर प्लान्स बनाकर पिछली रात को सो गए, और बहुतों में से ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के दिन को देख भी नहीं पाए पिता परमेश्वर। लेकिन ये तेरी महाकरुणा का फल है कि आज की सुबह हम अपने जीवन में तेरी आराधना कर पा रहे हैं, तुझे प्रथम स्थान दे पा रहे हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे इस सभा में शरीक होते हैं, इस सभा में हम शामिल होते हैं। प्रभु यीशु की आशीष इस सभा पे होने पाए। हर एक दर्शक को तू आशीषित कर, हर एक पिता परमेश्वर श्रोता गण को तू आशीषित कर। इस सभा में पिता परमेश्वर अगुवाई करने वाले हर एक व्यक्ति का नियंत्रण हम तेरे जलाली हाथों में समर्पित करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति, चाहे वो दर्शक हो, चाहे वो पिता परमेश्वर स्क्रीन में आने वाला व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति तेरे नाम को पिता परमेश्वर ऊंचा करने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तुझे हम महिमा देते हैं, हर बात को तेरे जलाली हाथों में समर्पित करते हैं। सभा के हर एक बात का नियंत्रण ले, तेरा नाम ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल का पिता, आमेन आमेन आमेन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य है, हालेलुया। उस धन्य परमेश्वर के नाम की हम आराधना करेंगे, उसके नाम की हम प्रशंसा करेंगे, उसको हम महिमा चढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। ओ धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर किए, हृदय में तेज जगाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। ओ तेरी होवे जय जयकार, तुझे हम कहते हैं बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। वो हमारा परमेश्वर धन्य है, वो हमारा परमेश्वर ऊंचा है, इसलिए हम उसके नाम की आराधना करते हैं, इसलिए हम उसको धन्य कहते हैं। क्यों ना मिलकर उसके नाम की हम आराधना करें। जैसे आप अपने घरों में हैं, अपने अपने स्थानों पे आप बैठे हैं, यीशु के नाम को धन्य कहें, क्योंकि वो सबसे ऊंचा नाम है, सबसे महान नाम है। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा पाया, रूप तिहारा। चांद सितारों में जो देखा पाया, रूप तिहारा। ओ सब जीवन के आधार, तू
तुझे हम कहते हैं बारंबार। धन्य धन्य बोलो, धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। ओ धन्य धन्य तुझको यीशु हम कहते बारंबार। ओ आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। गाइए मेरे साथ, ओ आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। बोले तू आएगा, सामर्थ शक्ति में दर्शन पाएगा। बोलो आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथे टेकते जा। तेरी जैसी शक्ति नहीं, तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई, सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथन टेकते जा। ओ बोलो आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हर एक आत्मा यीशु के पास आने पाए। हर एक व्यक्ति यीशु के पास आने पाए। हर एक ढिठाई की आत्मा, हर एक बोझ की आत्मा, हर प्रकार की लालसाओं की आत्मा, जो संसार की आत्मा ने उनको घेरा हुआ है, वो यीशु के नाम से उनके जीवन से चली जाए। यीशु के नाम से उनको आजाद करे। पवित्र आत्मा तू उनको आजाद कर। पवित्र आत्मा तू उनको आजादी दे यीशु राजा। ओहो आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जलाल। गिर जाए जंजीरें सारी, बरसा दे वो आग। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु
यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। ओहो आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को शिखरला मरियंदरे बेसोको। पवित्र आत्मा हमारे बीच में तू आ। त्रिएक उपस्थिति आत्मा रे ओ आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरा। ओ तेरा स्वागत हमारे घरों में है, तेरा स्वागत हमारे परिवारों में है। हमारे बीच में तू आ। अपनी इच्छा को तू पूरी कर यीशु राजा। ओ अपनी इच्छा को तू पूरी कर स्वामी। अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण तू कर यीशु राजा। ओ हालेलुया हालेलुया। और वो सत्य का आत्मा आएगा और हमें छुटकारा प्रदान करेगा। ओ हालेलुया। वो सत्य का आत्मा, ओ वो धार्मिकता का आत्मा हमें हर प्रकार के शैतान के चंगुलों से वो आजाद करेगा। ओ तेरी स्तुति होवे, तेरी स्तुति होवे, तेरी स्तुति होवे यीशु राजा। हमारे जीवन का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हमारे जीने का कारण सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं, मेरा जीवन का एक ही ध्येय है, मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि मैं प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाऊं, उसके नाम को महिमा दूं। हालेलुया। उसके नाम की आराधना करेंगे। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं मान दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। धन्यवाद वो प्यारे पिता, इस समय के लिए प्रभु हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे कलीसिया, हमारे परिवारों को और हमें सुरक्षित रखने के लिए महान परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम प्रशंसा करते हैं महान परमेश्वर, और सारा इज्जत जलाल प्रभु हम आपको देते हैं महान परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय का GCLC कलीसिया के विरासत के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु।
हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस कलीसिया के लिए प्रभु आपने जो एक नई जगह प्रभु रखी है प्रभु, उस जगह को प्रभु हम विरासत के रूप में आपके नाम में मांगते हैं महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द पिता परमेश्वर वो जगह हमें मिलने के लिए महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ताकि आपकी महिमा, आपकी स्तुति, प्रशंसा उस भवन में होने पाए महान परमेश्वर, और बहुत से लोग प्रभु उस भवन में आके आपके नाम की महिमा करने पा सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने पा सके महान परमेश्वर। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर इस शहर के लिए महान परमेश्वर, इस शहर के लोगों को प्रभु हम प्रभु इस कलीसिया की विरासत के लिए मांगते हैं महान परमेश्वर। आप सहायता कीजिए महान परमेश्वर प्रभु, जो हम प्रभु आपकी विरासत है महान परमेश्वर प्रभु, आपके कार्य जो हम में हुए हैं महान परमेश्वर, आपके चिन्ह चमत्कार प्रभु जो हमारे जीवन में है प्रभु, वो प्रभु लोग हमें देख के प्रभु, आपके कार्य को देख के महान परमेश्वर अपने मन को फिराने पा सके प्रभु, आपके राज्य की ओर मन फिराने पा सके महान परमेश्वर, और प्रभु अपने जीवन में बदलाव लाने पा सके प्रभु, आपको अपना उद्धारकर्ता करके प्रभु स्वीकारने पा सके प्रभु। और इन सभी लोगों को प्रभु इस शहर में हर एक परिवार, हर एक यूथ के लिए महान परमेश्वर, हर एक बच्चों के लिए प्रभु, हर एक जन के लिए महान परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इन सभी को प्रभु हमें विरासत के रूप में देंगे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर हमारी कलीसिया के लिए लोगों के लिए महान परमेश्वर, उनके परिवारों में प्रभु जो लोग प्रभु अभी भी पिता विश्वास में नहीं है महान परमेश्वर, उन सभी लोगों को प्रभु हम प्रभु विरासत के रूप में मांगते हैं महान परमेश्वर प्रभु। आप उनको अपने उद्धार का दान दीजिए, अपने विश्वास का दान दीजिए महान परमेश्वर, अपनी आत्मा का दान दीजिए महान परमेश्वर। आपका वचन कहता है महान परमेश्वर प्रभु, जहाँ कहीं भी 2 या 3 लोग प्रभु आपके नाम में इकट्ठे होते हैं प्रभु, और मिल के प्रभु एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो आप हमें देते हैं महान परमेश्वर। ये समय प्रभु जब GCLC परिवार प्रभु इस विरासत के लिए प्रभु, इस कलीसिया की विरासत के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं महान परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु आप इस कलीसिया की विरासत को प्रभु हमें देंगे महान परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु इस दिल्ली शहर को प्रभु और कलीसिया की नई जगह के लिए पिता परमेश्वर, और प्रभु हर एक परिवार के लिए प्रभु जो इस GCLC परिवार से जुड़े हैं प्रभु, हम सबको प्रभु इस कलीसिया की विरासत के रूप में मांगते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका कार्य पिता परमेश्वर शहर में, इस शहर के हर एक कोने में होने पाए पिता परमेश्वर, और आपकी विरासत होने के लिए पिता परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना विनती को सुनते हैं प्रभु और उसका उत्तर हमें देते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु आपने ये सब कुछ कर दिया है महान परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, आप सबको जय मसीह की। आज की सूचनाएं इस प्रकार है। हर रविवार को हमारी 2 सभाएं होती हैं। पहला हिंदी में जो सुबह 9 बजे होती है और दूसरी सभा अंग्रेजी में 10:30 बजे होती है। साप्ताहिक प्रार्थनाओं का समय इस प्रकार रहेगा। सोमवार की प्रार्थना 6:30 बजे से 8 बजे तक, बुधवार की बाइबल स्टडी 6:30 से 8 बजे तक, शुक्रवार की रात की प्रार्थना 9 से 10:30 बजे तक, और यह सभी प्रार्थनाएं जूम मीटिंग के द्वारा की जाएगी। और मैं यहाँ पर निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इस प्रार्थना सभाओं में भाग लें और अनेक विषयों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। इन सभी सभाओं का लिंक जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी सभा के द्वारा आश्रित हुए हैं तो आप हमें लिख सकते हैं gclcdelhi.info@gmail.com पर, और आप बेझिझक हमारे किसी भी पासवानों के साथ संपर्क कर सकते हैं। आइए अब यह समय होगा उसका दशमांश और हमारे भेंट का। आप अपने भेंटों को स्क्रीन पे दिखाए गए बैंक अकाउंट पर भेज सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने बेटों को परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आप इसको आशीर्वाद कीजिए और अपने राज्य के लिए परमेश्वर, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हम अपने हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर, हर एक परमेश्वर प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप परमेश्वर प्रभु आप हर एक परिवार को परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए, हर एक जन को प्रभु आप आशीर्वाद कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन।
जीवित जीवित मेरा यीशु है जीवित, मेरा यीशु है जीवित, अनंत काल तक जीवित 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 मेरा यीशु है जीवित, मेरा यीशु अनंत काल तक जीवित। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु है अनंत काल तक जीवित। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु है जीवित। ओ जीवित जीवित मेरा यीशु है जीवित, मेरा यीशु है जीवित, अनंत काल तक जीवित 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 मेरा यीशु है जीवित, मेरा यीशु है अनंत काल तक जीवित। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु है अनंत काल तक जीवित। गा हालेलुया, गा हालेलुया, मेरा यीशु है जीवित। Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive. मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं और आपका स्वागत करता हूं हमारी हिंदी सभा में। आज की सुबह आप कहाँ भी हैं, या सफ़र में हैं, या घर पर हैं, या देश विदेश में हैं, मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करता हूं और परमेश्वर के दास पास्टर रॉबर्ट जायराज का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे ये थोड़ा समय परमेश्वर के वचन को लेके आपके सन्मुख आने का मौका दिया। हम इस साल के आखिर में पहुंच गए हैं और इस नवंबर के महीने के एकदम मध्य में वचन के लिए मैं सीधा आपको ले चलता हूं उत्पत्ति की पुस्तक, पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक, उसके 42वें अध्याय और उसके 7 और 8वें पद में कि यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। और इसी के साथ हम 45वें अध्याय 4वें पद में कि यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वो निकट आए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। परमेश्वर के इस वचन पर हमें आशीष मिले और मेरी यही दुआ है कि आज सुबह हर एक जन जो ये वचन को सुनता है, मेरे को भी बीच में डालकर हम सबों के लिए आशीष का कारण बने। और यही नहीं, हमारी आंखों को खोले, हमारी बुद्धियों को खोले, हमारे परमेश्वर को पहचानने की हमें हिम्मत दे और तौफीक दे, ताकि हम उसको पहचानें। हमारे उतार चढ़ाव के ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, हमारे परेशानियों में कई बार हम हमारे परमेश्वर को पहचानने से हम दूर हो जाते हैं। लेकिन इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा जोसेफ, जो यीशु मसीह है, उसने अपने भाइयों को पहचाना। यहाँ तक उसके भाइयों ने उसको नहीं पहचाना। और यही नहीं, उसने ये भी कहा कि मैं यूसुफ हूँ। आप लोगों ने मेरे को मिस्र देश में जो आ रहे थे उनके हाथों में बेच डाला। आज की सुबह अगर हम यीशु मसीह को इतना प्यार करते हैं और यीशु मसीह हमारे प्रति ये कहे कि मैं जोसेफ हूँ, मैं जीसस हूँ, जिसको हे स्टीफन मैं जीसस हूँ, जिसको तुमने बेच डाला। कितनी सच्चाई है उसमें, कितनी सच्चाई है और उसमें कितनी सहनशीलता है कि वो हमें अपने गले लगाता है, हमें प्यार करता है। कई बार हम परमेश्वर को नहीं जानते, फिर भी वो हमें इतना प्यार करता है, फिर भी वो बोलता जरूर है कि मैं वो यीशु मसीह हूँ, जिसको आपने कई बार अपनी ज़िंदगी में पहचाना नहीं, कई बार आपने मुझे बेच डाला।
यहाँ की कहानी जो पुराने नियम में है वो एक अकाल से शुरू होती है। अकाल, सूखापन, जहाँ पर अगर सूखेपन में हमें खाना ना मिले या हमें पानी ना मिले तो हमारी अवस्था क्या होगी? हम मर जाएंगे आस्ते आस्ते। हमारे ज़िंदगी में बढ़ने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा डिटेरियोरेट होते चले जाएंगे। हमारी सेहत पर फर्क पड़ेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इससे पहले कि हम उस सीन पे जाएं, 43वें अध्याय में उसके पहले पद में इस तरह लिखा है कि देश में अकाल और भी भयंकर होता गया जब वो अन्न जो वो मिस्र में लाए थे समाप्त हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं जोसेफ के विषय में, जोसेफ जो याकूब और रेचल अपना बेटा था, और जोसेफ जो सबसे 10वें बड़े भाई थे और वो 11वां था। इसके बाद बेंजामिन हुआ। और जोसेफ जब 17 साल का था, उससे पहले उसने अपने जीवन में बहुत सारे दर्शन देखे, जिसमें उन्होंने अपने दर्शन को अपने भाइयों के सामने बताया कि वो भाई उसके सामने झुकेंगे। और यही नहीं, दूसरे दर्शन में बताया कि किस प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों और तारे और सारे किस प्रकार जोसेफ के सामने झुकेंगे। ये देखकर सालों के साल में उनके भाइयों में बहुत ईर्ष्या हो गई। जोसेफ 17 साल का था और 17 साल में उसने 17वें साल में अपने पिता की आज्ञा अनुसार पिता ने उसको एक बहुत जबरदस्त, एक बहुत रंगीन कोट ओढ़ने के लिए दिया था, जिसको देख के हमेशा नफरत की नजरों से उसको देखने लगे। और याकूब ने अपने बच्चे जो 10 बच्चे थे वो आगे भेजे, शेकेम में भेजे भेड़ चराने के लिए। लेकिन 37वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो अब निकल चला अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने भाइयों की खोज करने के लिए। और मिशन यही था कि जाके अपने भाइयों को देखें कि वो कुशल पूर्वक है। हम जोसेफ की जो यात्रा है, जोसेफ और जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जो तुलना हम करते तो तकरीबन मिलती जुलती है। जोसेफ जो सबसे बड़ा और बहुत ही बहुमूल्य कोट पहन के चल पड़ा अपने भाइयों को ढूंढने के लिए। वो शेकेम में आया, वहां से उसने पूछा कि यहाँ मेरे भाई आए थे, तो उन्होंने कहा कि दोथान में गए हुए, और वो चल पड़ा। यहाँ पे लिखते हैं 27वें और उसके 17वें, इस तरह हम पढ़ते हैं कि यूसुफ, हम देख लें वो हिंदी में कैसे उसका तर्जुमा है कि यूसुफ अपने भाइयों के खोज में निकल पड़ा। हम कई बार हम भी यीशु मसीह के बारे में हम देखते कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इंसान से इतना प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो चल पड़ा। यीशु मसीह अपनी पूरी स्वर्गीय आशीषों से, स्वर्गीय बातों से छोड़ते हुए वो चल पड़ा इंसान को उसके पापों से उद्धार देने के लिए। उस बियाबान में वो उतर पड़ा। और जब हम देखते हैं इस कहानी को कि यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या और गुस्से से, और खास करके ये कहते हुए कि यह स्वप्न देखने वाला एक वो व्यक्ति है जिसके सामने हम झुकेंगे, इतना ईर्ष्या हो गया कि उन्होंने उसका कोट छीन लिया, उसको पिट में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। यही नहीं, आगे जाके 20 चांदी के टुकड़ों में उसके जो काफिला जा रहा था उसमें बेच डाला। और यही नहीं, आगे चल के देखने को मिलता है कि यूसुफ पोतीफर के घर में पहुंचता है और उसके चरित्र पे एक दाग लगा दिया जाता है कि उसने बुरा काम किया। और बाद में जाके वो क्या बोलते हैं, बंदी गृह में डाल दिया जाता है। बंदी गृह में डालकर उसने लोगों की मदद की और उसको देखकर फिर उस बंदी गृह के एकदम प्रमुख व्यक्ति बना दिया जाता है, जो दर्शन ही नहीं देखता,
लेकिन दर्शन का तर्जुमा भी उसको मालूम है। यूसुफ हमारा यीशु मसीह, और यूसुफ ने वहाँ बंदी गृह में भी वो जो दो लोगों के स्वप्नों के बारे में बताते हैं, और वो जब उस बंदी गृह से जो व्यक्ति निकल जाता है वो उसको भूल जाता है। जब यूसुफ 17 साल का होता है तब अपने भाइयों के पास जाता है। जब वो अपने भाइयों के पास जाता है और जब उसके भाई 13 साल बाद जब मिस्र देश में जाते हैं, क्योंकि वहाँ अकाल इतना पड़ा होता है कि याकूब बोलता है कि अपने बच्चों के साथ बैठ के बोलता है, तुम यहाँ बैठ के कब तक बैठे रहोगे, आप जाओ मिस्र देश में और वहाँ से अन्न लाओ ताकि तुम और हम और ये जो कुटुंब है, ये जो परिवार है, ये जीवित रहे। उस समय से लेके यूसुफ के पास पहुँचते पहुँचते, या जब यूसुफ ने अपनी सेवा फ़िरौन से की, उस समय 13 साल का उपरांत है। आप सोचिए इस जगह में 13 साल में कितने बदलाहट हुई, उनके विचारों में, यूसुफ के विचारों में, उनके भाई के विचारों में। वो एक बार भी उनके भाइयों ने कभी सोचा नहीं कि मेरा भाई यूसुफ, जो हमने उसको बहुत गलत तरीके से अपने बाप के सामने उसको प्रेजेंट किया कि वो मारा गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर काफिला उसको लेके गया 20 चांदी के टुकड़ों में उसको हमने बेच डाला। लेकिन कभी उन भाइयों ने कभी सोचा नहीं कि उनका भाई यूसुफ कैसा होगा। वो एक नौजवान 17 साल का एक लड़का जो अपने बड़े भाइयों को ऐसी हरकतों में देख के पता नहीं क्या सोच रहा होगा। आज भी हमारी कलीसियाओं में ऐसे है, जलन, गुस्सा और क्रोध, विरोध इतना बड़ा है, जो अपने आप को कहते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है, लेकिन हमारी नींवों में, हमारी बुनियाद में अभी भी एक दूसरे के प्रति कितना गुस्सा हम दिखाते हैं, जलन दिखाते हैं। एक ही परिवार में हम कितने गुस्सा करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे सामने आए ना, और हम यही चाहते हैं कि ये कभी भी सफल ना होए। लेकिन जब हम ये करते हैं तो याद रखो कि परमेश्वर उनको, जिसके प्रति आप ऐसी भावना रखते हो, उसको आगे बढ़ा रहा है। परमेश्वर कितना भला है। इन 13 साल के अंदर बहुत सारी चीजें हो गई। जोसेफ एक नौजवान, एक अच्छा व्यक्ति था जिसने अपने चरित्र को संभाल के रखा और अपने सोच विचार को संभाल के रखा। वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन इन फ्रस्ट्रेशन में, इन कई मुसीबतों में, इन कई वारदातों में जब उसने कुछ किया नहीं, उसे बड़ा दुख लगता था। वो अपना सर, अपने विचारों को किसके पास प्रकट करे। ऐसे हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन हमारे चारों तरफ है, लेकिन सोचो एक ऐसा व्यक्ति जो 13 साल से गुमशुदा हुए। हमारे यहाँ समाज में अगर कोई गुम हो जाता है, 1 दिन 2 दिन नहीं आता, तो हम उनको अखबार में उनके नाम डाल देते हैं ताकि उनकी तलाशी की जाए। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती उसकी कोई तलाशी नहीं की। उनके भाइयों ने ये सही समझा कि जहाँ है वो ठीक है, वो मर गया तो ठीक है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था, उन्होंने उसके स्वप्न को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया। They tried to destroy his vision and dreams. लेकिन जब अगर कोई चीज परमेश्वर के हाथ से हमें मिलती है तो उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता। हमें वो व्यक्ति होना चाहिए विद विजन एंड ड्रीम। हमारे जीवन को कोई बर्बाद कर सकता है, लेकिन हमारे स्वप्न को, हमारे दर्शन को, हमारी जो दर्शन है जो परमेश्वर से मिलता है हमें, या हमारे जो जिंदगी की जो दर्शन है, उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और इस दौरान में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनको मिस्र देश में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जब यूसुफ आज फ़ारो के
उस बड़े मुकाम पर है, उस प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उसने आज उस घड़ी पे पहुंचा है जहां पर वो लोगों को अन्न दे रहा ताकि वो जिंदा रहे। उस जगह में 43 चैप्टर में अकाल इतना बड़ा था कि लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। एक भयंकर अकाल के विषय में हम देखते हैं अब्राहम के समय में एक बहुत बड़ा अकाल था। हमारे पासवान ने भी एक ऐसी सीरीज ली थी, एक प्रचार में उन्होंने बताया। उसके बाद इसहाक के जीवन में जब था तो उस समय भी एक बहुत बड़ा अकाल था। हम बाइबल के समय समय पर हम देखते कि अकालों का एक सिलसिला और इस प्रकार कई अकाल के होने का समय है। क्यों परमेश्वर अकाल हमारे जिंदगी में ले आता है हमारी जिंदगी में, ताकि हम उसके पास पहुंचे। अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास सब कुछ है, हम लोग बोलते कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है और हम उसी में चलते रहेंगे, हमारा जिंदगी कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारी जिंदगी में कई बार तकलीफें, सूखापन, कई बार हम गिड़गड़ा के प्रार्थना करते हैं और ऐसे लगता है कि हमारी प्रार्थना छत से नीचे गिर रही है। हमारे जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु कहाँ है, और हम प्रभु को पहचान नहीं पाते इन बातों में। लेकिन परमेश्वर हमारे भलाई के लिए, हमारे परिवार के भलाई के लिए वो हमें तंदुरुस्त रखता है, हमें बिल्कुल भला रखता है। परमेश्वर ने हमें ये समय दिया और याकूब के भाई अब चल पड़े हैं मिस्र देश में अन्न मांगने के लिए। और उस समय हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो ऑर्डर दे रहा है और जो अन्न डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सब लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिस्र देश से हो, चाहे वो इसराइल से हो, अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश थे, सब संसार को वो दे रहा था। इसके बीच में उसने एक आवाज सुनी या कुछ आवाज सुनी और एकदम से यूसुफ ने पीछे पलट कर देखा तो उसने एकदम से अपने भाइयों को पहचान लिया। उसको समय नहीं लगा, बेशक 13 साल गुजर चुके थे, लेकिन अपने भाइयों को उसने एकदम से पहचान लिया। यहां तक कि उसके भाई पहचान नहीं सके। बड़ी हैरानगी की बात है। हमारा समय गुजरता चला जाता है, हम एक समय में बहुत अच्छे होते हैं और कई समय में हमारी हालत बहुत खस्ता होती है और हम सोचते नहीं कि ये व्यक्ति अपने ज़िंदगी में इतना अच्छा करेगा। और जब एक समय आता है तो हमें उसको पहचानने में बड़ी मुसीबत होती है। लेकिन जोसेफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। कारण इस तरह पहचाना उनके वेशभूषा से, उनके ड्रेसिंग से, उनकी बातचीत से, जो लहजा था। और यही नहीं, वो कैसे अपने भाइयों के चेहरों को भूल सकता है कि यही वो भाई हैं जिन्होंने उसको मिस्र के हाथों में बेचा था। प्रभु का धन्यवाद हो कि आगे 45वें अध्याय में कि वो अपने भाइयों को उससे रहा नहीं गया अपने भाइयों को बताने के लिए, और उसने निकट उनको बुलाया। और हम देखते कि किस प्रकार इस अकाल के समय में इतना अच्छी तरह, अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उसको अपने उसके भाइयों को और पूरे परिवारों को संभाला। एक अद्भुत कहानी है यीशु मसीह की करुणा जो उसने हमारे प्रति की है। और हम देखते हैं यूसुफ जो उस देश का प्रधानमंत्री था, उसने उस रात को अपने सारे भाइयों को बुलाकर बिना बताए हुए उनकी उम्र और बैठक, जिस तरह उनकी उम्र थी, पहले दूसरा तीसरा ऐसे अब मेज पर उनको रखा और खाना उनके साथ खाया और बहुत जोर से रोया। उससे रहा नहीं गया। और उसने जब रहा नहीं गया तो उसने अपने भाइयों को बुलाया, निकट बुलाया और कहा, मैं वो जोसेफ हूँ जिनको तुमने
वालों के हाथ बेच डाला। अब तुम लोग मत पछताओ और तुम में जो कुछ यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। कितना अच्छा स्वभाव जोसेफ का। हम भजन संहिता में 105 में भी पढ़ते हैं, 105 की 16 से लेके पढ़ते हैं। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेज दिया, जो दास होने के लिए बेच डाला गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे की संकलों में जकड़ा गया तब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। The word of the Lord tested him till that time. तो वही 44 का घराना भी यूसुफ के पास आया और उसकी बीवी भी आई, जिसने गलत इल्ज़ाम लगाया जोसेफ के प्रति। लेकिन जोसेफ ने कुछ नहीं बोला। उनको उस दूर देखते हुए या माफ करते हुए उसको जिस औरत ने, जिस लेडी ने इतना भयंकर आरोप लगाया, वो भी यूसुफ के पास आई अन्न मांगने के लिए। वो व्यक्ति जो राजा के जो कप बेरर था, वो भी वहां पर आया। देखो, अगर परमेश्वर ने इन सारी बातों में अगर जोसेफ का साथ नहीं दिया होता, बाइबल बताती है कि इन सारी बातों में, जहां वो मुसीबत में भी था, वो जेल में भी था, परमेश्वर उसके साथ था। और यहाँ पे लिखा है कि जब तक परमेश्वर का वचन ने उसे नहीं परखा, यहाँ पे लिखा हमने, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कितनी अद्भुत बात है। अगर वो चरित्र में उस टेस्ट में पास हो गया जो 44 की बीवी ने उस पर इल्जाम लगाया। आप ध्यान दीजिए कि जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो फेरो उसके पास पूरा अधिकार था सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो अपने चरित्र पे, अपनी पोजीशन पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने जो भी ऑपोजिट सेक्स है, जो ऑपोजिट जो लोग हैं, महिलाओं पर उसने कभी अत्याचार नहीं किया। इतना शुद्ध निकला। परमेश्वर आज हमारे प्रति क्या कहता है? यीशु मसीह के बारे में भी इसी प्रकार है। उसके भाइयों ने उसे पहचाना नहीं, लेकिन वो उसने अपने भाइयों को पहचान लिया। यीशु मसीह भी हमें अच्छी तरह पहचानता है, हमें बहुत बढ़िया तरीके से वो पहचानता है। हम कई बार परमेश्वर की आशीषों को हम सोचते हैं कि आशीष मतलब जब सब कुछ ठीक है या जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो बहुत आशीष की बात है। लेकिन हम ये नहीं सोचते, सबसे बड़ी आशीष की जगह वो है जब हम तूफानों के बीच में हैं, जब हम परेशानियों की घड़ी में हैं। हम किसकी तरफ हमारी वो रुजू करते हैं, हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है? भजन संहिता 46 में इस तरह लिखा है, वो तो हमारा गढ़ है और हमारे बिल्कुल निकटतम सहायक है। आप देखिए, यही नहीं, जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 19 और 20 में हम देखते हैं जब यीशु मसीह के चेले उस रात को, जिन्होंने गलील की जो सी थी उसके ऊपर सवार कई बार हुए, लेकिन उस रात को इतना बड़ा जलजला आया, इतना बड़ा तूफान आया कि उन्होंने नहीं सोचा कि आज हम जीवित बचेंगे। लेकिन यीशु मसीह उसी तूफानी रात में जब आया, घबराहट से भरे हुए थे, तूफानी लहरें उनके ऊपर आ रही थी, इनको दिखाई नहीं दे रहा था ठीक तरह। और वहाँ बाइबल बताती है उन्होंने, उसके डिसाइपल्स ने, चेलों ने उस यीशु मसीह को नहीं पहचाना। उन्होंने क्या सोचा? ये भूत है। परमेश्वर हमारे तंगी मुसीबत में, हमारी बीमारियों में, हमारे सूखेपन में उतर आता है ताकि हमारे वातावरण को वो ठीक करे।
भजन संहिता में कई बार जगह में लिखा है कि उसने अपने लोगों को अकाल के समय में तंदुरुस्त रखा। जब लोग मर रहे हैं अकाल में, जब लोग इतना परेशानी हो रहे हैं, उसने अपने लोगों को जीवित रखा। इस पेंडेमिक समय तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, 9 महीने हो गए हैं। हम इस कोविड-19 के अनेक उतार चढ़ावों को हम देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए 13 साल जो जोसेफ ने कठिनाइयों का सामना किया, उसे आखिर में जोसेफ को कहाँ पर पहुँचाया। आप ध्यान रखिए कि वो 7 साल जो अच्छे थे, जो यूसुफ ने सपना जो राजा को बताया था, वो ये कि 7 साल बहुत उत्पादन होगा, लेकिन 7 साल वो क्या होगा, बहुत भयंकर महामारी होगी। हम तो 9 महीने में इतने परेशान हो गए। आप सोचो 7 साल कैसे उस महान अकाल में कैसे गुजारा होगा, और किस तरह परमेश्वर के लोग ये यूसुफ के भाइयों को सहारा देने के लिए परमेश्वर ने 13 साल का वो जो मुश्किल का समय था, वो एक व्यक्ति को आगे किया, एक व्यक्ति को आगे भेजा। आप ध्यान दीजिए, यीशु मसीह, इस परमेश्वर ने अपनी पूरी जो परमेश्वर पिता है, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह के कंधे पर जो कोट दिया था, वो हमारे लिए उस बियाबान में उतर गया जहाँ पर वो उसको रहने के लिए जगह नहीं थी, सारे दरवाजे बंद थे, और उसका जन्म एक चरनी में हुआ। और यही नहीं, उसको जब कई परेशानी में से गुजरना पड़ा, और यही नहीं, ये तो 13 साल थे, यीशु मसीह ने 33.5 साल इस संसार में बहुत ही एक कठिनाइयों का समय से गुजरे। उसके आखिर में उसका जो क्या बोलते हैं, उनके जो चेले थे, उन्होंने उनको ढंग से पहचाना नहीं, यीशु मसीह को नहीं पहचाना। यीशु मसीह के चेले जूडास ने उसको 30 चांदी के टुकड़ों में, चांदी के सिक्कों में बेच डाला, और वो भी एक चुंबन से। उसके खुद यीशु मसीह ने ऐसा अनुभव किया कि बिट्रेयल, और उसका खुद जो सबसे अच्छा जो चेला था पतरस, डिनायल का उसको अनुभव हुआ। और यही नहीं, जो उसका थॉमस जो दूसरा था, उसको डाउटिंग था। इतने परेशानियों में यीशु मसीह ने अकेले अपने मिशन को पूरा किया। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को उस रात पकड़ाया गया, इतनी बुरी तरह मारा गया। आप सोचिए, वो मुझे और आपको प्यार करने वाला हमारा जोसेफ है, लेकिन इतनी बुरी तरह से मारा गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, दाढ़ी को नोचा गया। आप सोचो, अगर मेरे से इस तरह अनुभव हो तो मेरा क्या प्रतिक्रिया होगी, या आप और मैं क्या उस हालत से जा सकते हैं। उसने एक कम 40 कोड़े अपने पीठ पे लिए, और जब रोमन जो सिपाही उसको मारते थे, वो थक जाते थे। और यही नहीं, जब वो खींचते थे तो यीशु मसीह की सिर्फ मरियम को मालूम था, एक माँ होने की हैसियत से, कि कितना दर्द होता है। वो माँ ने, जिसने कभी यीशु मसीह को अपने बेटे होने के नाते, संसारिक बेटे होने के नाते, उसने सब कुछ प्रदान किया, और कभी नहीं चाहा, जैसे हर एक माँ चाहती कि वो उसका बेटा भूखा या रोए। लेकिन उस रात को वो कुछ नहीं कर सकी। उसके जो सबसे अच्छे चेलों ने उसको, वो गतसेमनी से भाग निकले। गतसेमनी में उसके भाई जो पतरस, याकूब और यूहन्ना, वो सो गए। इन सारी बातों को देखो कि कितनी मुसीबत से यीशु मसीह ने 33 साल काटे होंगे। और आखिर में उसने कैलवरी क्रूस पर, उसने जब हाथ उसने कैलवरी क्रूस पर आगे बढ़ाए, उसकी नज़रें मेरे और आपके ऊपर थी, मेरे और आपके ऊपर थी। अगर हम इस अकाल के समय में, ये चारों तरफ दुनिया में पाप ही पाप है, अगर हमें जीना है,
अगर हमें सरवाइव करना है तो हम सिर्फ हमारे जोसेफ, हमारे यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह ने बड़े ही जो हमारे लिए अपना पूरा जो कोट परमेश्वर ने, आसमानी बाप ने जो पहनाया था, वो लहूलुहान कर दिया। यीशु मसीह के जो रोब था, वहाँ पे बाइबल में बताता कि वो उन जो सिपाही थे उन्होंने बांट डाला, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन अपने कहने के बात पर वो जी उठे। और यही नहीं, इमाउस के यात्रा करते हुए उन्होंने जो यीशु मसीह ने 2 लोगों से बातें की, वो भी नहीं पहचान पाए जब तक उन्होंने रोटी नहीं तोड़ी, क्योंकि वो हाथ देखे हुए। ज़करिया की पुस्तक में, ज़करिया उसकी 13वें अध्याय और उसकी 6ठे पद, तब उससे ये पूछा जाएगा, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वो कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। आपको, अब मेरे को कैसे लगेगा जब वो कहेगा कि स्टीफन, ये घाव ये तुम्हारी वजह से लगे हैं, या हे यूहन्ना, ये वो घाव है जो मैं जब तुम्हारे घर में आया तो ये घाव तब लगे हैं। ये वो घाव है, मैं वो यीशु हूं जिसने मेरे को चुंबन दे के कैलवरी क्रूस पर लटका दिया, मेरे को बिट्रे किया, मेरा डिनाई किया गया, आप सच पे नहीं खड़े हो सके। कितनी भयंकर बात होगी। यहाँ तक कि जो प्रेरित पौल है, जब वो दमिश्क के यात्रा पर जा रहा था तो यीशु मसीह ने यह कहा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है? और वही बात साउल की जिंदगी को, उसकी जिंदगी बदल गई। आज की सुबह मैं यही कहूँगा कि हम जब तकलीफ़ों से जाते हैं, हम किसके पास जाते हैं? क्या हम हमारे बैंक बैलेंस के पास जाते हैं? क्या हम हमारी अच्छी सेहत है, मतलब हेल्थ है, सब कुछ है, या हमारी स्किल है, हमारी एबिलिटी है, हमारे परिवार है, हमारी धन दौलत, हमारे परिवार के जो इतिहास है, उसके पास जाते हैं? हम किसके पास जाते हैं? हमारा जोसेफ आज भी जिंदा है। आज आप याद रखिए, जोसेफ मर गया लेकिन वो वापस जिंदा नहीं हुआ, उसका इतिहास हमारे पास है। सौल और यीशु मसीह के चेले सब मर गए, कोई जिंदा नहीं हुआ, और वो सो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारा जोसेफ, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, जो हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन हमें नई जिंदगी आगे हमारा हाथ थामते हुए आगे ले जाने के लिए उसने शैतान को क्रूस पर मारकर, क्रूस पर हराकर, क्रूस पर कुचलकर वो नीचे गया और शैतान के हाथों से वो अधिकार लिया जो जिंदगी और मौत का था, और वो लेते हुए वो जीवित हुआ और आसमान पे चढ़ गया, और वो फिर आने वाला है। हम हमारी नजरें किस पे रखते हैं? हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारे स्किल्स के ऊपर, हमारे नाम के ऊपर, हमारे बैंक के ऊपर? नहीं अजीजों, हम हार जाएंगे। वो आज भी जिंदा है। फैमिन के समय में जोसेफ ने अपने परिवार को सबसे बढ़िया, चाहे कुछ भी हो, उसने सारी चीज़ों को माफ़ करते हुए अपने परिवार के लिए एक मुहैया, एक रास्ता खोला। आज भी वो खोल रहा है। क्या हम एक परमेश्वर को, यीशु मसीह को, अगर हमने नज़दीकी से नहीं जाना, पहचाना नहीं कि वो हमें इतना प्यार करता है, तो आज मौका है कि हम यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी दें। हम यीशु मसीह को हमारा जोसेफ माने। हमने उसके प्रति बहुत गुनाह किया, हमने उसके प्रति बहुत बुरे काम किए, या हमने जो प्रथा, जो गुस्सा और जो जेलसी और जो क्रूरता जो जोसेफ के भाइयों ने उसके साथ किया, वो आज भी हमें देखने को मिलता है। फिर भी हमें वो नई जिंदगी देता है, हमें समय देता है कि हम अपने इन आदतों से दूर
हमारे इन सारी चीज़ों से हम दूर बने और परमेश्वर जैसा स्वभाव हमारी ज़िंदगी को दे। फिलिपियों की पत्री में ऐसे लिखा है कि वो परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी उसने पुत्र ना बराबरी की, बल्कि एक दास होने के नाते उसने सारी वो बात पूरी की जो एक दास को करनी चाहिए। हमारा स्वभाव वैसे बनना है। बहुत आसान है प्रचार करना, बहुत आसान है किसी को काउंसल करना, लेकिन हमारे खुद के ज़िंदगी में, मैं अपने ज़िंदगी को बीच में डालते हुए कहता हूँ कि हम परमेश्वर जो हमें जो रोज़ाना ज़िंदगी देता है, हम जितना जल्दी कोशिश करें हमारी गलतियों को परमेश्वर जो वेदियाँ हैं वो जो टूटी हुई हैं उनको बनाएं, इससे पहले कि परमेश्वर आ जाए, इससे पहले कि वो चुटकी भर में हमें ले जाए। और फिर हम जब न्याय देंगे तो हमारी पुस्तकें कैसी होगी। हमारा पुस्तक को साफ रखने के लिए यही मौका है कि हम सीधा यीशु मसीह के पास जितना नज़दीकी संबंध हो, जितना नज़दीकी हम उससे रखेंगे, वो हम सुरक्षित रहेंगे। आज की मैं इस सुबह को आपके सामने रखता हूँ, परमेश्वर के सामने रखता हूँ। अगर आपने अपनी दूरी को इस अकाल के समय में, जोसेफ के भाई अगर वहाँ नहीं जाते तो हो सकता है कि वो याकूब भी अपने खोए हुए जोसेफ को नहीं मिल पाएगा और ना मिल पाता। लेकिन उसने मरने से पहले उसने कहा कि मैं अब खुशी से जा सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई, मेरा लड़का वो मुझे मिल गया। हमारी ज़िंदगी में मैं ये समय परमेश्वर को देता हूँ। आइए हम हमारी ज़िंदगी को टटोले और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। हमारे उतार चढ़ाव में, हमारे तूफानों में, हमारी मुसीबत में, यहाँ तक कि अय्यूब ने पूरे परिवार को खो डाला, सिर्फ बीवी रह गई। उसकी बीवी ने नहीं पहचाना, लेकिन याकूब ने पहचाना कि वो परमेश्वर जो अच्छे दिनों में भी हमारे साथ है तो बुरे दिन भी हमारे साथ रहेगा। जो उसने लिया और जब वो लेता है, दिया और जब वो लेता है तो उसके नाम को मुबारक हो। हम ये मानना बहुत ज़रूरी होगा कि परमेश्वर के जितने भी नए नियम में जो उसके लहू से नहीं खरीदे हुए लोग थे, वो चरित्र में इतने बढ़िया लोग थे। और हम लोग, मुझे डाल के, हम लोग जो यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, हम कई बातों में हम चूक चुके हैं। आइए हम हमारी वेदियों को ठीक करें, हम नज़दीक आए परमेश्वर से और हम यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार चलें। मैं एक छोटी सी दुआ मांगना चाहूँगा। आप अपने जहाँ भी हैं, आप अपने दिलों को टटोलते हुए हम ये प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए, इस वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये वचन मेरी ज़िंदगी को टटोले, मुझे मदद कर, मुझे मदद कर प्रभु। मेरी ज़िंदगी के उन तूफानों में जो तू मुझे ले चलता है, या कई भाइयों ने या कई बहनों ने मुझे नीचा दिखाया या मेरे प्रति जलन रखी, मेरे प्रति उनको माफ़ करने के लिए तू मदद कर, ताकि अकाल के समय में मैं उनको सहारा दे सकूं। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मेरे भाइयों के साथ हो, मैं हमारे कलीसियाओं में इस गंभीर परिस्थिति में मैं प्रार्थना करता हूँ कि कोई भी हमारा भाई बहन बीमार ना हो, स्वस्थ रहे और प्रभु तू ने आशीष दे। आमीन। एक बार फिर हम अगले एतवार को 9 बजे इसी समय हम आपसे फिर रूबरू मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।